Hello everyone, welcome back to the YouTube channel New Horizon Maths. CBSE ग्रेड 10 के एग्जाम्स ऑलमोस्ट 6-7 दिन बाद एग्जाम है। आज हमारी 2 तारीख है और एग्जाम हमारा 10 तारीख को है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 7 से 6 दिन है। अब जितने कम दिन मान के चलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है कि उतनी ज़्यादा जल्दी प्रैक्टिस करेंगे। आज CBSE ग्रेड 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है नहीं। अगर आप उसको समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत इजीली हो जाएगा। क्या है टॉपिक? स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में एक्चुअली मैं बताऊं तो 3 पार्ट आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और इस तीनों पार्ट को आप इजीली कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी। पहला पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ए पार्ट, जो कि बहुत आसान है। दूसरा आता है आपका आइडेंटिटीज यूज होती हैं। एक पार्ट डिलीट हो चुका है तो उसको हम करेंगे नहीं, और सी पार्ट आता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जाएंगे उसका नाम है रेशियो एंड आइडेंटिटीज। इसके बेसिक से लेके सारी चीज करेंगे हम कॉन्सेप्ट में, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जितने मैक्सिमम पॉसिबल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री है स्टडी ऑफ, एक्चुअली इसमें स्टडी करते हैं हम एंगल्स एंड साइड की किसी ट्राइंगल के अंदर। तो बेसिकली हमें क्या देता है? इट्स गिव द स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स इन अ ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री। ये मैथ्स की एक ब्रांच भी है, इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये याद रखना है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ये पूछा नहीं जाएगा बट एक बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैंने आपको एक डायरेक्ट इसी पे आ जाइए क्योंकि कुछ खास नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल में वैलिड होती है, और राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री, उसके अपोजिट जो साइड होती है लॉन्गेस्ट साइड जिसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होती है। ठीक है, यहाँ ये वैलिड होती है। अब इन तीनों साइड से ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं, जैसे कि अगर P बाय बी हो गया, या B बाय P हो गया, या H बाय B हो गया, और ऐसे जितने भी रेशियो साइड्स के लेके बनेंगे उन्हीं को रेशियोज कहते हैं। चलिए रेशियोज को डिस्कस करते हैं। रेशियो को डिस्कस करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कंपोनेंट्स को आपको याद रखना है। जैसे साइन है, इसके साथ फिर कॉस भी आता है, और टेन है। फिर तो साइन के साथ हम एक वेरिएबल लेते हैं थीटा। थीटा ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सारे एंगल है। साइन थीटा एक कंपोनेंट देता है, कॉस थीटा देता है, टेन थीटा देता है। अब यहाँ पे इन सबके फॉर्मुलेज हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक में डिसाइड किए गए। जैसे साइन का है P बाय एच, परपेंडिकुलर अपन हाइपो। इसका क्या है? कॉस का B बाय एच, और टेन का क्या है? P बाय बी। ये आपको याद रहने चाहिए हमेशा के लिए क्योंकि ये काम आएंगे। अगर साइन के रेसिप्रोकल कर दे, मतलब H बाय P कर देते हैं, तो ये हो जाता है कोसेक थीटा। और कॉस को अगर हम अपोजिट कर देते हैं, मतलब अगर मैं H बाय बी लिख देता हूं, तो वो हो जाता है सीकेंट थीटा या सेक थीटा, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। टेन का अपोजिट होता है B बाय पी, जिसको बोला जाता है कॉट थीटा। ये 6 कंपोनेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज के, जो आपको याद होने चाहिए। और ये जो पाइथागोरस थ्योरम होती है इसको याद रखना है आपको, क्योंकि बहुत मोस्टली यूज और बहुत कॉमनली यूज होने वाली है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर एक 90 डिग्री है, ये H है, ये P है, ये B है, मान लेते हैं, तो इसमें कहा गया है कि हाइपो का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अगर आपको 2 रेशियो दे रखे होंगे तो थर्ड रेशियो आप इजीली निकाल सकते हो इस थ्योरम के हेल्प से। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम हो गई। आई होप रेशियोज क्लियर हो गए आपको। रेशियोज के साथ ही आपको इनको याद करने का अगर ट्रिक चाहिए तो वो याद कर सकते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। और भी लोगों ने बहुत अलग अलग बनाई है, तो उसके हिसाब से कर सकते हो। P बाय एच साइन का, B बाय एच आपका कॉस का, और P बाय बी टेन का। तो इस तरह से लोग याद रखते हैं। इसमें ये रेशियोज के कॉन्सेप्ट है। अगर रेशियोज से रिलेटेड मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं यहाँ पे, तो देख लेते हैं कि वो कैसे डिस्कस होते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ वैल्यूज भी हम डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज डिस्कस करेंगे। वैल्यूज मतलब यहाँ पे वैल्यूज के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के लिए देखिए आपको एक टेबल याद रखनी पड़ेगी कि 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिखूंगा, जैसे साइन, कॉस, थीटा। जैसे साइन अगर 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 पे 1/2 होती है, 40 पे 1/√2 होती है, 60 पे √3/2 होती है, और 90 पे 1 होती है। कॉस की उल्टी चलती है, मतलब आप इधर से फिल करिए, जैसे 1 इधर आ जाएगा,
√3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। अगर मुझे 10 की लिखनी हो तो 10 की 0/1 ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये आ जाएगा नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। अगर आपको साइन cos 10 की आ गई तो इसकी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो साइन की रेसिप्रोकल चीज कर देंगे तो कोसेक की वैल्यूज आ जाएंगी, और कॉस की कर देंगे तो सीकेंड या सेक की वैल्यू आ जाएंगी, टेन की कर देंगे तो कॉट की वैल्यू आ जाएंगी। इस तरह से सारी वैल्यूज आप आराम से लर्न कर सकते हो। बेसिकली ये 3 वैल्यूज आपको पता है तो आप बाकी कर सकते हो। ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, और इन वैल्यूज का हमारे चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर में है जो हमें पूरे कंप्लीट करने हैं, और इसमें कुछ आइडेंटिटीज लगेंगी, वो और कंप्लीट कर लीजिए, और हाइट एंड डिस्टेंस हम इसको बाद में करेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें तो ये कौन सी आइडेंटिटीज है, देखिए आइडेंटिटीज का मतलब ये है कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा कभी भी लेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप इन दोनों को कभी भी ऐड करेंगे वो हमेशा 1 आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा के लिए। दूसरी आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा आपका होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा या फिर सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको याद रखना ही रखना है। लास्ट होता है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा +1 या फिर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी 3 आइडेंटिटीज हैं, और इनसे, इन तीनों आइडेंटिटीज से हम काफी बेसिक चीजें यूज करेंगे। अच्छा, इन तीनों चीज से एक चीज ध्यान रखिए कि अगर जैसे मैं यहाँ से साइन की वैल्यू निकालता हूँ इस जगह से, मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखता हूँ, तो मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं स्क्वायर की तो वो हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर सिर्फ साइन की वैल्यू निकालूं यहाँ से तो वो हो जाएगा अंडर रूट में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको बस यही चीज याद रखनी है कि अगर मैं साइन की वैल्यू पूछूंगा तो उसकी जगह ये भी रख सकता हूँ क्वेश्चन में। सिमिलरली 1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं 1 की जगह ये लिखता हूं तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे ही 1 की जगह ये भी लिखा जा सकता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कहां से बनी? ये सारी इन्हीं आइडेंटिटीज जो हम पढ़ रहे हैं, इन आइडेंटिटीज की हेल्प से ये सारी बन रही है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप सारे कॉन्सेप्ट और आइडेंटिटीज क्लियर है। मैं आपसे सीधे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे पहले टाइप का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है 10a आपको दिया गया है 4/3, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, जैसे साइन निकालो, साइन ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, ये निकालो, कोसेक ए वगैरह। तो साइन का अपोजिट तो सीधे देखिए कॉट ए होता है, तो उसकी वैल्यू तो हो जाएगी 3/4। तो अगर कोई एक दे रखा है तो उसका अपोजिट तो अपने आप आ गया। ठीक है, अब आप जानते हैं 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 इक्वल टू होता है p/b। अगर आपको p4 है मान लेते हैं और b3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं, इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो हम जानते हैं कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है h के स्क्वायर के बराबर, और p का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे जो h के स्क्वायर के बराबर होगा। 16 + 9 बराबर h का स्क्वायर, और सिमिलरली 25 रूट में आ जाएगा h, दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट। h आ गया हमारे, h5 आ गया। अगर h5 आ गया तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालिए। जैसे साइन, साइन ये क्या होगा, p/h मैं जानता हूं, तो p की वैल्यू थी मेरी 4 और h कितना है 5। अब साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, कोसेक भी यही निकाल लीजिए, कोसेक a वो 5/4 हो जाएगा। कॉस a निकालिए, कॉस a क्या होता है b/h जो हो जाएगा b हमारा 3/5, और कोसेक का उल्टा सेक a जो हो जाएगा 5/3। ठीक है, ये सारे वैल्यूज हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी आपको साइन दे दिया जाए, 10 पूछा हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को करिएगा और कंप्लीट करके दीजिएगा। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, बहुत इजी है। कि उसमें बोला गया है कि एक ट्राइंगल है, ये 29 है, ये 21 है, ये थीटा दे रखा है, और ACB नाम दिया गया है। उसने बोला है कि एक तो आप सबसे पहले काम करिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। सेकंड उसने बोला है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो फर्स्ट वाला पार्ट मैं कर देता हूँ, बहुत इजी रहेगा, सेकंड आप कर दीजिए। तो सबसे पहले कॉस की वैल्यू देखिए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, b/h। अगर b/h होता है तो b मुझे पता है कितना, 21/29, बट मेरे पास साइन की वैल्यू अगर निकालनी हो तो वो क्या है, p/h। p मेरे पास नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ इसमें, तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, और मेरा p जो होगा वो डायरेक्टली आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करने के बाद 20। आपको सॉल्व खुद करना पड़ेगा, ये मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ जिससे वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 20/29। अब इन वैल्यूज को यहाँ रख दीजिए, मतलब 21/29 का होल स्क्वायर प्लस 20/29 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1।
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और अच्छा, ये 1 होता ही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता ही है, ये ध्यान रखिए। तो इसकी वैल्यूज भी 1 आएगी हमेशा, बिना किसी डाउट के। ठीक है, ये एक तरह क्वेश्चन हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक में हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो चीज आपको आनी चाहिए। बेसिकली अगर ये चीज नहीं आएगी तो आपको परेशानी होगी। और हम ये प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि आपको किसी भी तरह की परेशानी हो ना, सारी चीजें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ इस समय, और वो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज से ले रहा हूँ, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को भी रखना इजीली आ जाए। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का, ये है क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 cos स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन, फिर है साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60। ये क्वेश्चन है। अगर मैं वैल्यू रखता जाऊं तो मुझे पता है कि cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 और उसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगी सीधे सीधे। मैं डायरेक्टली इस वैल्यूज रखता जा रहा हूँ। cos 30 की वैल्यू √3/4 होती है, उसका स्क्वायर करेंगे √3 का तो 3, और 4 का स्क्वायर 16, माइनस 10 45 की वैल्यू 1 ही होती है तो 1 हो जाएगा। वो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4, cos की वैल्यू 1/4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे 5/4 और 4 से 4 इसको कट जाएगा तो 3 + 3/4 माइनस 1 अपॉन 1/4 हो जाएगा 2/4, जो कि हम इसको कट करके ले सकते हैं 1/2। ऊपर अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा सीधे सॉल्व करके आ रहा है 13/2। मतलब आप पूरा सॉल्व करके हमारा आंसर ये आ रहा है। सॉल्व बेसिक कैलकुलेशन है जो आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये है वैल्यूज वाला क्वेश्चन, जो बहुत आसान है। इस पे आप सिर्फ वैल्यूज याद है तो बहुत इजीली कर लेंगे। इसके मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे आइडेंटिटीज के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे लगता है बच्चा वहां ज्यादा फंसता है एज कम्पेयर टू बाकी अदर चीजों। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आइडेंटिटीज का, वैल्यूज वाले बहुत इजी होते हैं। उसने कहा प्रूफ करिए cot थीटा माइनस tan थीटा। आप प्रूफ करके दीजिए, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। उसने बोला है ये प्रूफ करिए। प्रूविंग में ही बच्चों को बहुत डाउट आते हैं, इतने के बच्चे कहते हैं कि सर ये क्या कर दिया। तो हम जानते हैं कॉट को आप एक काम करो, देखो ये कॉस में, साइन में, ये कॉट और टेन में, इनको कन्वर्ट करो। हम जानते हैं कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, और हम जानते हैं टेन होता है साइन अपॉन कॉस। सबको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लो आप, रखो ही मत किसी और चीज में। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और क्योंकि साइन इधर था कॉस नहीं था तो कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इधर कॉस था साइन नहीं था तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी, आ गया। अब ये हमारी जो वैल्यू आ गई इस पूरे को सॉल्व करते हुए, मुझे कॉस में चाहिए। तो आप एक काम करो, कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस रहने दो, साइन को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हमने पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी तो उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर तो प्लस होने वाला है 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस, और -1 ये हो जाएगा। और जो हमें प्रूफ करना था एक्चुअल में वो हमने प्रूफ कर दिया। देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाना है और आपके सोल्यूशन अपने आप सही होते चले जाएंगे। ये चीज पहला क्वेश्चन था जो मैंने प्रूफ किया। मैं अगर आप चाहें तो दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, जिससे आपको चीजें करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि मैं आपके सामने प्रूफ के लिए एक और क्वेश्चन ले ले रहा हूँ यहाँ पर जी। क्वेश्चन ने कहा है कि, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया गया है इक्वल टू √3। क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ दैट करिए, प्रूफ दैट ये करिए कि अगर हमारा टेन थीटा दे दिया जाए प्लस कॉट थीटा दे दिया जाए, इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये प्रूफ करके दीजिए। तो हमें, आपको पता है कि हमें क्या दिया गया है और क्या प्रूफ करना है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हम कर रहे हैं, और इधर हमारा रूट थीटा तो इधर भी होल स्क्वायर कर रहे हैं, जो कि हम कर सकते हैं किसी इक्वेशन में दोनों तरफ। हम जानते हैं ये होता है साइन स्क्वायर थीटा अगर बोलते हैं, और ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वैल्यू आती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इधर हो जाएगा 3। हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है 1। जब इसकी वैल्यू 1 होती है और 1 को उधर भेज दें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 - 1 2। 2 से 2 भी हटा सकते हैं हम, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1। तो जब हमारे पास वैल्यू 1 आ चुकी है तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को जो हमें दे रखा है, इसको सॉल्व करिए।
tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस cot को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये क्या वैल्यू है 1। आप जरा एलसीएम लो, जैसे ही आप एलसीएम दोगे तो साइन और साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर वाली वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होती है, 1 इक्वल्स टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से भी साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ गया, 1। ये स्टेप समझ में नहीं आया हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल्स टू 1 आ गया, जो कि हमने प्रूव कर दिया। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। दो चीज हमेशा ध्यान रखिए, असर्शन एंड रीजनिंग इससे करिए, केस बेस्ड स्टडी जरूर करिए इससे, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू वाले इजी हैं, वैल्यू वाले क्वेश्चन करिए, रेशियोज वाले क्वेश्चन करिए क्योंकि उस पर अच्छी कमांड होगी। आइडेंटिटीज अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आइडेंटिटीज के बेसिक क्वेश्चन तो जरूर करके जाइए, एटलीस्ट बेसिक करके जाइए, जिससे आप उसमें कुछ तो स्टेप लिख पाए। लेकिन ये दोनों वैल्यूज, वैल्यू और रेशियो वाले तो आपको 100% करना। स्टूडेंट्स प्रिपेयर करिए, ये लास्ट टाइम है आपका, हाई टाइम चल रहा है। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। अगर फिर भी आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं डेली 6:30 क्लास ले रहा हूँ, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, वीडियोस देखने पड़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।